वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, इतिहास लेखन निश्चित रूप से भारतीय आज़ादी के प्रारंभिक दौर में इतिहास लेखन में वामपंथियों का वर्चस्व रहा। यही कारण है कि हमारी पीढ़ियों ने मार्क्स को, लेनिन को, रूसो को महान दार्शनिकों, महान चिंतकों या यूं कहें क्रांति के महानायकों के रूप में देखा। ठीक है, किसी की विचारधारा विशेष है, हम उसका खंडन नहीं करना चाहते हैं। खंडन सिर्फ इतनी सी बात का है कि यदि वास्तव में पारदर्शी इतिहास लेखन किया जाता, मैं सीधी सपाट बात करता हूं, आज हमारे महानायक से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। यदि ईमानदारी से वास्तविक इतिहास लेखन किया जाता तो आज विदेशी किराए के दार्शनिकों और महानायकों की अपेक्षा नलिनी कांत बागची जैसे महान क्रांतिकारियों की दास्तां हमारी जुबान पर होती। लेकिन विडंबना यह रही कि इतिहास लेखन की उस पूर्वाग्रह से ग्रस्त परंपरा ने हमारे ऐसे महानायकों को पृष्ठ के सम्मुख आने ही नहीं दिया। एक ऐसी शौर्य गाथा जब हमारे इस महान क्रांतिकारी के पूरे जिस्म में जहरीले कीड़े के द्वारा काटा गया जहर फैल जाता है, लेकिन फिर भी मूर्छित अवस्था में भी वह अंतिम श्वास तक लड़ता है, अंग्रेजों के आगे अपनी बंदूक की गोलियां चलाना जारी रखता है और वीरगति को प्राप्त होता है। क्या इस दास्तान को इतिहास लेखन में नहीं आना चाहिए था? क्या नलिनी कांत बागची का योगदान इतना कम था? क्या यह व्यक्तित्व इतना बौना था कि इतिहास लेखन में इतिहासकारों को यह नजर तक नहीं आया? मातृभूमि सेवा संस्था यह महती भूमिका समझती है कि ऐसे अनजान गुमनाम महानायकों को आप तक लाए, उनकी वीर गाथा, उनकी शौर्य गाथा आप तक पहुंचाए। नलिनी कांत बागची, जिनका जन्म बंगाल मुर्शिदाबाद में 1896 में हुआ। पिता का नाम भुवन मोहन बागची। ये बचपन में कृष्णनाथ कॉलेज बहरामपुर में पढ़े, वहीं से ये युगांतर पार्टी में जुड़े। जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहा करता हूँ, यदि एक महान क्रांतिकारी हैं, आपका जन्म बंगाल में हुआ है, गुलाम भारत के दौर में हुआ है, तो युगांतर पार्टी से आप नहीं जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। नलिनी कांत बागची भी युगांतर पार्टी से जुड़े, बहुत ही छोटी उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। तदुपरांत क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे, पुलिस की नज़र इन पर थी, अतः यह पटना चले गए। वहाँ इन्होंने बांकीपुर कॉलेज एवं भागलपुर कॉलेज में अपना अध्ययन जारी रखा। ये महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं जनवरी 1918 की क्रांति की घटना को लेकर। उस दौर में चूंकि कलकत्ता क्रांति का गढ़ हुआ करता था, अतः भयभीत होकर अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित कर दिया। बहरहाल नलिनी कांत बागची जैसे क्रांतिकारी अत्यधिक सक्रिय थे। वह पूरा क्षेत्र ही क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। जैसा कि मैंने कहा, जनवरी 1918 की क्रांति की घटना, गुवाहाटी में एक मकान में तमाम क्रांतिकारी साथी रुके हुए थे। क्रांति की योजना तैयार की जा रही थी। 6 क्रांतिकारी थे जिनका नियम था रात्रि काल में एक क्रांतिकारी अवश्य जागकर, ताकि किसी भी शत्रु की भनक हो तो उनको सूचित कर दे, अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेगा। पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने अनायास रात्रिकालीन बेला में इन क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया। संतरी साथी ने
सभी अन्य साथियों को जगा दिया। चूंकि समय पर क्रांतिकारी सचेत हो गए थे, अतः उन्होंने पुलिस के साथ डटकर सामना किया एवं बचकर भाग निकलने में वह सफल हो गए। बचकर वो जंगल की तरफ भाग गए। कुछ दिन भूखे प्यासे रहकर जंगल में ही भटकते रहे। अंततः एक दिन जब इनके भोजन की व्यवस्था हुई, ये 6 के 6 क्रांतिकारी भोजन करने बैठे ही थे, एक बार पुनः पुलिस ने इन्हें घेर लिया। क्रांतिकारी साथियों को अभी भी लगने लगा कि इस वक्त का भोजन भी हमारे नसीब में नहीं है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी, संख्या में अधिक थी। हमारे क्रांतिकारी साथी 3-4 दिन से भूखे प्यासे थे, शक्ति क्षीण हो चुकी थी, लेकिन लड़ने का जज्बा कमजोर नहीं हुआ था। दुर्भाग्य से पुलिस ने 3 क्रांतिकारियों को वहीं ढेर कर दिया। बाकी 3 क्रांतिकारी बच निकलने में सफल रहे, जिनमें नलिनीकांत बागची भी थे। जंगल जैसे जैसे भागते जा रहे थे और गहन गहरा होता जा रहा था। पुलिस पीछे थी। अंततः भूखे प्यासे नलिन बागची ने मोर्चा संभाला एवं इसी दौरान एक जहरीले कीड़े ने इनको काट लिया। लेकिन हमारे इस क्रांतिकारी को इसकी परवाह कहाँ थी। एक तरफ सामने से पुलिस की गोलियां थी, दूसरी तरफ शरीर पर चिपके हुए कीड़े का जहर। लेकिन फिर भी हौसला देखिए हमारे इस महान क्रांतिकारी का। यह अंग्रेजों से लोहा लेते हुए बचते बचाते हावड़ा आ गए। वहाँ पर पेड़ के नीचे ये बेहोश हो गए। वह तो इनका सौभाग्य था, वहीं से इनके परिचित निकल रहे थे, इनके मित्र निकल रहे थे, जिन्होंने इन्हें पहचान लिया। वह इन्हें अपने घर लेकर आए, इनकी सेवा शुश्रूषा की एवं एक बार पुनः नलिनीकांत बागची स्वस्थ हो गए। किंतु अभी भी यह महान क्रांतिकारी चुप बैठने वाला कहाँ था। यह स्वस्थ होते ही एक बार पुनः ढाका आ गए अपने क्रांतिकारी साथी तारिणी प्रसन्न मजुमदार जी के पास। एक बार पुनः वही हुआ। 15 जून 1918 जिस मकान में ये तमाम क्रांतिकारी साथी क्रांति की योजना तैयार कर रहे थे, एक बार पुनः मकान को अंग्रेजों ने घेर लिया। 3 क्रांतिकारी थे। गोला बारूद कम था, लड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। तीनों क्रांतिकारी हाथों में बंदूक लेकर बाहर आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने आ गए। हालांकि हमारे क्रांतिकारी साथी नलिनीकांत बागची, उन्होंने अपने बंदूक की गोली से एक अंग्रेज के सर की टोप तक को उड़ा दिया। लेकिन इतने सारे अंग्रेजों की फौज थी, सामने ये मात्र 3 क्रांतिकारी जिनके पास गोलियां भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। अंततः बागची को गोली लगी एवं वह बेहोश हो गए। इन्हें बग्घी में डालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां 16 जून 1918 को इन्होंने अंतिम श्वास ली, मातृवेदी पर अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति के इस महानायक को नमन करती है। इनके योगदान को देखते हुए ही मुर्शिदाबाद बहरामपुर सड़क इनके नाम की गई। साथ ही बहरामपुर जांगली के मध्य एक ब्रिज है, वो ब्रिज भी हमारे इस महान क्रांतिकारी नलिनीकांत बागची का नाम है। आज भी इन प्रतीकों के माध्यम से ही यह उस क्षेत्र विशेष में तो प्रसिद्ध हैं, इनकी शौर्य गाथाएं जिंदा हैं। लेकिन हमें ऐसे महान क्रांतिकारियों को उनके क्षेत्र विशेष से निकालकर संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना है। तभी जाकर इनका बलिदान अपना सही अर्थ पा पाएगा। एक बार पुनः मातृभूमि सेवा संस्था कोटि कोटि वंदन करती है ऐसे महानायक का। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।